नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज की कथा में हम जानेंगे महाभारत की कथा। युधिष्ठिर ने भाइयों को हारने के बाद इस शर्त पर द्रौपदी को लगाया था दांव पे। इस वीडियो में यही कथा जानेंगे। महाभारत का जब भी जिक्र होता है तो सबसे पहले द्रौपदी के चीरहरण की घटना की चर्चा होती है। कई बार मन में सवाल भी उठता है कि आखिर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर क्यों लगाया। आखिर वो क्या वजह थी जिसने युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पे लगाने के लिए विवश कर दिया। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों को चौसर के खेल में हार चुके थे तो उन्होंने क्यों अपनी पत्नी को दांव पे लगाया, आइए जानते हैं महाभारत की कथा में। वैसे तो दुर्योधन सहित सारे कौरव भाई पांडवों के पसंद नहीं करते थे, हमेशा पांडवों के साथ अन्याय ही करते थे। लेकिन चौसर ने महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। चौसर के खेल में कौरवों ने अन्याय की सारी सीमाएं लांघ दी। चौसर का खेल वैसे तो एक बुरा खेल ही है, लेकिन जब इस खेल को बेईमानी के साथ खेला गया तो इसका परिणाम पांडवों के लिए और भी घातक हो गया। चौसर में कौरवों की तरफ से खेलने के लिए उनके शकुनी मामा थे, जिसने पासे को अपने इशारे पे नचाया। महाभारत के अनुसार शकुनी ने चौसर में जिन पासों का इस्तेमाल किया था वो उसके पिता की हड्डियों से बने हुए थे, इसलिए शकुनी का कहना मानते थे। शकुनी ने इसी बात का पूरा फायदा उठाया और खेल की शुरुआत में पांडवों का उत्साह बढ़ाने के लिए युधिष्ठिर को जिताना शुरू किया। युधिष्ठिर जो अंक मानते थे, शकुनी पासों को धीरे से वही कहता था। इस तरह युधिष्ठिर को लगने लगा कि पासे उसके पक्ष में रहेंगे। धीरे धीरे शकुनी ने युधिष्ठिर को संपत्ति और साम्राज्य को दांव पर लगाने के लिए उकसाना शुरू किया। युधिष्ठिर ने सबसे पहले अपने संपत्ति को दांव पर लगाया, लेकिन पासे दुर्योधन के पक्ष में रहे और युधिष्ठिर हार गए। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपनी कीमती चीजों को दांव पर लगाना शुरू किया, लेकिन युधिष्ठिर अपनी कीमती चीजें को भी हार बैठे। इसके बाद युधिष्ठिर और बाकी पांडव भाई अपने आभूषण और मुकुट भी हार बैठे। इसके बाद जब युधिष्ठिर के पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचा तो शकुनी ने युधिष्ठिर को भाइयों को दांव पर लगाने की सलाह दी। इसके बाद युधिष्ठिर ने सबसे पहले नकुल और सहदेव को दांव पर लगाया, लेकिन युधिष्ठिर फिर से हार गए। शकुनी ने फिर से युधिष्ठिर को उकसाया कि अगर वो अर्जुन और बलशाली भीम को दांव पर लगा देते हैं तो क्या पता इनके भाग्य से वो जीत जाएं। ऐसे में युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मान ली और दोनों भाइयों को भी दांव पर लगा दिया। इसके बाद युधिष्ठिर भीम और अर्जुन को भी हार बैठे। युधिष्ठिर चौसर में सब कुछ हार बैठे थे। अब युधिष्ठिर के पास ऐसा कुछ नहीं था जिसे पांडुपुत्र दांव पर लगाते। युधिष्ठिर तो खुद अपने आप को भी चौसर में हार बैठे थे। इसके बाद भाग्य के बदलने के इंतजार में युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को भी दांव पर लगा दिया था और सबको हार गए थे। इसके बाद जब दांव लगाने के लिए कुछ नहीं बचा तो शकुनी ने झूठी संवेदनाशीलता दिखाते हुए युधिष्ठिर को समझाया कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो दांव पर लगाने के लिए पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी बची हुई है। ये सुनते ही भीम का खून खौल उठा, लेकिन युधिष्ठिर के कहने पर भीम शांत हो गए। शकुनी ने दुर्योधन की आज्ञा लेकर युधिष्ठिर के सामने एक शर्त रखी कि अगर पासे के अंक युधिष्ठिर की इच्छा के अनुसार आते हैं तो दुर्योधन युधिष्ठिर को राजकाज, संपत्ति, कीमती चीज, भाई और उनकी पत्नी सब कुछ वापस कर देंगे।
इस शर्त को मानते हुए युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और इसके बाद ऐसा अनर्थ हुआ जिसने महाभारत का रक्त रंजित युद्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि अच्छी जानकारी मिली होगी। तो इसके साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।